तैत्तिरीय उपनिषद में हमारे 5 कोशों के बारे में बताया गया है, जिसको विस्तार से बताने के लिए हम हेल्थ परिवर्तन सीरीज में अलग अलग आयाम को समझ रहे हैं। और इस 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, उसमें प्राणमय कोश के बारे में आज विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। यानी कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी में 7 ऊर्जा केंद्र, 7 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। किस चक्र का क्या काम है और किस बीमारी में कौन सा चक्र प्रभावित होता है और इन चक्रों को हम आसानी से कैसे हील करें, ये सभी चर्चा मैं करने वाला हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस रंजन, MBBS डॉक्टर, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन पर ही काम करता हूं और उसके माध्यम से ही हर एक बीमारी को हील करता हूं। और मेरे अनुभव में यह बात आई है कि ऊर्जा विज्ञान जो है एलोपैथी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर हम इसको गहराई से समझकर इसको ठीक से प्रयोग करना जानते हैं तो। बिना किसी दवाई के हम अपनी 90% बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं घर बैठे। हाँ, हमें थोड़ा अपनी प्राण ऊर्जा के बारे में, चक्रास के बारे में जानना होगा। चक्रास, सुषुम्ना नाड़ी में 7 मुख्य चक्र हैं सेंट्रल लाइन में। कुछ परंपराओं में कुछ अधिक चक्रास की बात की जाती है, लेकिन अभी हम 7 चक्रों को मुख्य आधार रखते हुए चक्रा के फंक्शन, यानी कि वो कार्य कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फंक्शन के साथ साथ जुड़ा हुआ है उनका लोकेशन, उनका स्थान, क्योंकि जब हम उस पर ध्यान के माध्यम से उस पर कार्य करने वाले हो तब उसकी लोकेशन की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन पहले मैं आपको उनका फंक्शन बताता हूं। हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। ये जो 5 तत्व हैं, ये हमारे नीचे के 5 चक्रों में, नीचे से जब हम देखते जाएं तो 5 चक्रों में है, और ऊपर के 2 चक्र जो हैं वो नॉन फिजिकल एलिमेंट्स के हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जिसकी आकृति को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको 4 पेटल्स, 4 पंखुड़ियां नजर आएंगी। ये हर एक पेटल या पंखुड़ियां, यह एक मुख्य नाड़ी का प्रतीक है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं। हठ योग प्रदीपिका में ऋषियों ने ऐसा लिखा है। और ये इसमें 4 मुख्य नाड़ियां, बड़ी नाड़ियां हमारे पैरों से ऊपर आ रही है, और मूलाधार चक्र के लोकेशन में, मूलाधार चक्र का लोकेशन हमारी जो स्पाइन है, रीढ़, उसके जो सबसे नीचे का जो बोन है, जिसको मेडिकल में बोलते हैं कॉकिक्स, उसके बिल्कुल सामने। इस मूलाधार चक्र को ज्यादातर जगह पर लाल रंग से दिखाया गया है। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, टेल बोन, कॉकिक्स के सामने, जिसे ज्यादातर जगहों पर लाल रंग से बताया गया है। वैसे रंगों का जो ये परसेप्शन है, यह अलग अलग साधकों को थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, और हम चेतना की किस ऊंचाई पे हैं उससे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी इसे हम लाल रंग से आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें जो पहला स्थूल तत्व है पृथ्वी तत्व, उसकी प्रधानता होती है। देखिए, हर एक तत्व हर एक जगह पर है, लेकिन फिर भी हमारे मूलाधार चक्र, रूट चक्र में पृथ्वी तत्व सबसे अधिक है। और पृथ्वी तत्व, मिट्टी, उसी से होता है वेट। हमारी बॉडी का जो वेट होता है, वजन, वह मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व पे निर्भर करता है। जो वेट है वो मिट्टी का ज्यादा है, तो वेट का ज्यादा होना यानी कि पृथ्वी तत्व हमारा संतुलित नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, मूलाधार चक्र। या वेट का कम हो जाना, कभी कभी कुछ लोगों को वेट भी कम होता है। दोनों ही कंडीशन में हमें अपने मूलाधार चक्र, पृथ्वी चक्र पर काम करना है। कैसे काम करना है? हमें पृथ्वी तत्वों के नजदीक जाना है, प्रकृति के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से
और रंग के माध्यम से मैं आपको आगे बताऊंगा। किस रोग में किस चक्र का कनेक्शन है, अभी हम वो समझ लें। जब भी कभी वेट का मामला हो तो मूलाधार चक्र पर काम करना है। साथ ही साथ हमारा जो मूलाधार चक्र का जो लोकेशन है वह उसके पास है हमारे पैर। दोनों पैर में की कोई भी समस्या हो, नी ज्वाइंट, एड़ी का दर्द, तलवे का दर्द, काफ पेन, साइटिका पेन, वेरिकोज वेन, कोई भी समस्या हो तो मूलाधार चक्र भी प्रभावित है, ऐसा जानना चाहिए। मूलाधार चक्र पर कार्य करना चाहिए। मूल आधार हमारे फिजिकल बॉडी का, फिजिकल एग्जिस्टेंस का, वो सबसे बेसिक बात है। तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक कंपोनेंट क्या है? हमारे बोन्स, हमारी हड्डियां। हड्डियों की वजह से ही तो हमारा एक फॉर्म बनता है। अगर हमारी बॉडी में बोन नहीं होता तो क्या हम सीधे बैठ पाते? क्या हम ऐसा मूवमेंट कर पाते? खड़े हम हो पाते? तो बोन्स जो हैं वो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़े होते हैं। तो अगर बोन्स की कोई बीमारियां हो, हड्डियों की बीमारियां, तो मूलाधार चक्र को ठीक करना है प्रकृति के पास जाकर, पृथ्वी के पास जाकर, लाल रंग के माध्यम से। कई सारे तरीके हैं, मैं आगे अभी बताने वाला हूं। मूलाधार चक्र से ऊपर है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व प्रधान है, स्वादिष्ठान चक्र में जल चक्र, जल तत्व प्रधान है। और जल कहाँ पे प्रधान होता है? हमारे ब्लड में, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसमें, यूरिन में। तो अगर ब्लड की या CSF की या यूरिन की कोई दिक्कत हो तो उसमें स्वादिष्ठान चक्र पर कार्य करना है, यह बात स्पष्ट है। इसके अलावा हमारे स्वादिष्ठान चक्र के पास है हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, और साथ ही साथ दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का की कोई भी बात हो तो स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है। हाँ, कभी कभी मूलाधार चक्र पे भी काम करते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसपास में है, तो बहुत बार एक ही गड़बड़ी दूसरों को भी प्रभावित करती है। और हमारी किडनी, किडनी जो है वो ब्लड को छानती है, यूरिन बनाती है। तो ब्लड, जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र, जिसे अंग्रेजी में सैक्रल प्लेक्सस कहते हैं। किडनी की प्रॉब्लम में स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करना है। जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं, आजकल डायलिसिस पे बहुत लोग जा रहे हैं, किडनी बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, तो उसमें स्वादिष्ठान चक्र की गड़बड़ी है, स्वादिष्ठान चक्र को ठीक करना होगा। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर आते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, नाभि और नाभि से ऊपर। ये सभी चक्र जो हैं वो 3 डायमेंशन में है और काफी बड़े आकार में होते हैं। अगर वो स्वस्थ हो तो नाभि को भी छूता है वो, और नाभि से ऊपर भी होता है। जो हमारी अष्टमक है, जिसको जठर बोलते हैं हिंदी में, और जठर में होती है जठराग्नि। जो मणिपुर चक्र है उसमें अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट है। सबसे पहला मूलाधार पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान जल तत्व, और मणिपुर फायर एलिमेंट। अष्टमक हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा है। हमारा पैंक्रियाज मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वो मणिपुर चक्र से है। अगर किसी को भी व्यक्ति को डाइजेशन की कोई दिक्कत है तो मणिपुर चक्र ठीक कार्य नहीं कर रहा, या डायबिटीज की दिक्कत है, पैंक्रियाज, या भूख ठीक से नहीं लगती, मणिपुर चक्र। साथ ही साथ फायर, फायर किस लिए चाहिए होता है? फायर होता है तभी हमें जीवन में आगे बढ़ने की भावना होती है। जो लोग लेजी हो जाते हैं या जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, ज़्यादा काम करने में मन नहीं लगता, आगे जीवन में आगे बढ़ने की भावना नहीं है, मणिपुर चक्र कम है, वीक है, फायर तत्व कम हो गया है। अगर फायर हो भीतर तो हम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। अगर भीतर फायर नहीं हो तो हम वक्त से पहले ही थक जाते हैं, रुक जाते हैं।
आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो काम खत्म हुआ नहीं बोलते हैं, उफ थकान हो गई, अब एनर्जी नहीं बची। मणिपुर चक्र ठीक काम नहीं कर रहा है तो वक्त से पहले थक गए। हमारा लाइफ स्टाइल इतना बिगड़ चुका है, हम इतने बेहोशी में जीवन जी रहे हैं कि बहुत लोगों के चक्र जो है बैलेंस होते हैं। अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं हो तो आप वक्त से पहले थक जाएंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर से ऊपर आता है हमारा हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अनाहत या अनहद, बिना कोई आहत के, जहां पर कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। ध्यान साधना के दौरान कुछ साधकों को अनहत नाद सुनाई देता है, जिसे ऋषियों ने ओम के माध्यम से भी बताया है, सोर्सलेस साउंड। जब हमारा हृदय चक्र जागृत होता है तब बहुत सारे साधकों को यह ओम अनहत नाद सुनाई देता। हृदय चक्र अनहत, हृदय चक्र जो है वो प्रेम का केंद्र है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो बोलते हैं ना, मैं तुम्हें पूरे दिल से ये धन्यवाद देता हूं या दुआ करता हूं या प्रेम देता हूं। तो अगर हमारे किसी भी रिश्तों में, किसी भी सामाजिक संबंध या पारिवारिक संबंध में प्रेम कम है तो उसका एक कारण होता है हमारे हृदय चक्र का इम्बैलेंस होना। और हमारे हार्ट के पास है हमारा लंग और हार्ट। हार्ट के लिए और लंग के लिए, और हार्ट से ही है ब्लड फ्लो, हमारे आर्टरीज, ब्लड के नलियों, धमनियों के लिए, इन सभी का स्वस्थ रहना हार्ट चक्र पर निर्भर करता है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आर्टरी फील नहीं हो रही या बहुत कमजोर फील हो रही, रेनॉल्ड्स डिजीज और दूसरी बीमारियां, तो हार्ट चक्र जो है वो मजबूत नहीं है। हार्ट चक्र मजबूत हो तो हमारे सभी रिश्ते प्रेमपूर्ण होते हैं, हमारा हार्ट और लंग हेल्दी होता है। और अभी के प्रेजेंट मेडिकल सिनेरियो में नंबर 1 किलर इज हार्ट डिजीज, हृदय की बीमारियां, हार्ट अटैक। कारण हार्ट चक्र हमारा ठीक नहीं है। हम प्रेम करना, हम पैसों से ज्यादा प्रेम करते हैं बजाय रिश्तों के। लोगों के सामने, दोस्तों के सामने, मित्रों के सामने अपने दिल को नहीं खोलते हैं तो डॉक्टर को दिल खोलना पड़ता है। अगर आप खुद से दिल खोल लें तो फिर डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ट चक्र हेल्दी हो, हार्ट हेल्दी रहेगा। कभी लाइफ में कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। हार्ट चक्र से ऊपर हमारा विशुद्धि चक्र, हमारे गले में बटरफ्लाई के शेप का थायराइड ग्लैंड है और यहीं पर है विशुद्धि चक्र। हमारे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन का माध्यम, जो भी हम बोलना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, ज्यादातर बोलना तो हम बोलकर ही करते हैं, लेकिन लिखना या कोई आर्ट का एक्सप्रेशन, वह भी एक कम्युनिकेशन है। जिन लोगों का बोलना या एक्सप्रेशन हेल्दी नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, उन लोगों को ही थायराइड की बीमारियां, ज्यादातर हाइपोथायराइड कॉमन होता है, हाइपरथायराइड भी कुछ लोगों को होता है, थायराइड की बीमारियां होती हैं। अगर आप ठीक से बोलें, ठीक से बात करें, जो आप कहना चाहते हैं अपनी बात कहें, अपने विशुद्धि चक्र को स्वस्थ रखें, तो आपको थायराइड नहीं होगा, होगा तो ठीक हो जाएगा। विशुद्धि चक्र पे काम करके थायराइड की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र से ऊपर, दोनों आंखों के बीच में, लेकिन गहराई में, 3 डायमेंशन में समझना है। आज्ञा चक्र भ्रूमध्य, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ। आज्ञा चक्र थर्ड आई से हम देखते हैं, किसे? नॉन फिजिकल चीजों को, भविष्य में क्या होने वाला है या क्या हमारे साथ हमारे पास्ट है, पास्ट के कार्मिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ, क्लेयरवॉयंस,
नॉन फिजिकल चीजों को देख पाना, स्पिरिट गाइड्स, थर्ड आई से उन्हें देखना संभव है। और अगर हम फिजिकल लेवल पे ही समझें तो हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, हमारे इस बॉडी पार्ट के से रिलेटेड कोई भी हेल्थ चैलेंज हो तो हमारा थर्ड आई चक्रा ठीक काम नहीं कर रहा है, यह हमें जानना चाहिए। थर्ड आई से ऊपर चक्रों का राजा सहस्त्रार। सहस्त्रार को पत्री जी ने और परमहंस योगानंदा ने चक्र के रूप में 6+1 चक्रा के रूप में बोलते हैं, 7 चक्रा नहीं बोलते। चक्र जो है वो चक्का का शुद्ध रूप शब्द है। व्हील, गाड़ियों में या कहीं भी व्हील होता है तो व्हील गोल गोल घूमता है। चक्र जो है ऊर्जा के चक्र हैं और वो गोल गोल घूम रहे हैं, ऊपर से एनर्जी ले रहे हैं और नीचे एनर्जी दे रहे हैं। तो हमारे जो 6 चक्रास हैं, मूलाधार से लेकर विशुद्धि तक, आज्ञा चक्र तक, ये गोल गोल घूमते हैं और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एनर्जी पास ऑन करते हैं। लेकिन जो सहस्त्रार है ये गोल गोल नहीं घूमता। यह तो जब एक्टिव होता है तो कमल की भांति खिल जाता है। इनलाइटन मास्टर्स को, बुद्धा को हमने दिखा, इनलाइटनमेंट की घटना को सहस्त्रार खिलने जैसा ही दिखाया है। हमारी हजारों नाड़ियां यहाँ पर होती हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के अंदर मैं नाड़ियों पर काम करता हूँ, एक्यूपंक्चर के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। उसमें भी ये बताया गया है कि हमारा GV20 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो 100 बीमारियों का सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। GV20 के माध्यम से हम 100 बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सहस्त्रार जब खुल जाए, एक्टिव हो जाए ध्यान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तो ब्रेन की बीमारियां और कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। तो यह तो हुए चक्रास की लोकेशन और चक्रा के थोड़े कार्य। अब इन चक्रास पे काम कैसे किया जाए? चक्रास पे दर्जनों तरीकों से कार्य किया जा सकता है, लेकिन मुझे सबसे आसान विधि लगती है फ्लावर मेडिटेशन, फूलों के पास बैठकर ध्यान करना। मूलाधार चक्र की ऊर्जा हिबिस्कस, गुड़हल के फूल के से जुड़ी होती है। स्वाधिष्ठान लिली फ्लावर से जुड़ी होती है। मणिपुर सूर्यमुखी का फूल और चमेली, जैस्मीन से जुड़ी होती है। तो जिस चक्र की ऊर्जा को हमें संतुलित करना हो, उस फूल के पास, उस फूल के पौधे के पास, फूल को तोड़ना नहीं है। हम अहिंसावादी हैं, आध्यात्मिक लोग अहिंसावादी ही होते हैं। उन फूलों के प्राकृतिक फॉर्म जब वो पेड़ पौधे पर हैं, तभी उनके पास जाकर हम उन्हें बैठें, उन फूलों को धन्यवाद दें और धन्यवाद देते हुए उसकी प्राण ऊर्जा से अपने आप को, अपने ऑरा को जोड़ें। फूलों के पास बैठकर फूलों को धन्यवाद देते हुए, फूल तुम कितने सुंदर लग रहे हो, उसे अप्रिशिएट करते हुए उसकी ऊर्जा से जुड़ने का प्रयोग, और मेंटली या वर्बली बोलने के बाद फिर उनके पास ध्यान में बैठ जाना 15 मिनट से आधे घंटे और उसकी ऊर्जा से अपने ऑरा को, अपने चक्रास को जोड़ना भाव से। आप ये भाव करेंगे और आप पाएंगे कि आपके चक्रा की ऊर्जा बदलने लग जाती है। प्रयोग करके देखिएगा। हिबिस्कस, गुड़हल, लिली फ्लावर, सूर्यमुखी और चमेली के बाद हृदय चक्र, गुलाब। और यह कोई भी रंग का गुलाब हो सकता है, ये फूल की क्वालिटी पर निर्भर कर रहा है, कलर पे उतना नहीं। वैसे लाल गुलाब ज्यादा कॉमन है और लाल गुलाब देखने में भी अच्छा लगता है। तो किसी लाल गुलाब के पास बैठकर आप अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करने का, बढ़ाने का प्रयास कीजिए और ऐसा 1 हफ्ते सिर्फ करके देखें। आप पाएंगे कि आपका ध्यान गहरा हो जाता है और आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। हार्ट पेशेंट्स को या जिनको ऐसा है, लगता है कि उनका हार्ट शायद भविष्य में हार्ट की कोई बीमारी ना हो जाए, आप हार्ट गुलाब के फूल के पास बैठकर ध्यान करना शुरू करें। पहले फूल के पास जाएं, उसे धन्यवाद दें, उसे तोड़े नहीं, दूर से ही बस उसे धन्यवाद दें
उसे अप्रिसिएट करें, उनका केयर करें, पानी देना है, खाद देना है, जो भी उसके पौधे को आवश्यकता है मौसम के अनुसार, वो करते हुए, धन्यवाद देते हुए, फिर उसके पास थोड़ी दूरी पे, कितनी भी दूरी चलेगी, बस आपको फूल दिखना चाहिए। 1 मीटर की दूरी भी ठीक है, 3 मीटर की दूरी भी ठीक है, कितनी दूरी है ये प्रभाव नहीं पड़ता, बस आपको फूल दिख रहा है, दैट्स ओके। और फिर आप फूलों की ऊर्जा से अपने चक्रा की ऊर्जा को जोड़ें। बहुत जल्द आप अपने चक्र की ऊर्जा बैलेंस हो रही है, आप ऐसा महसूस करेंगे। तो हार्ट पेशेंट गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें, जिनको श्वास की तकलीफ है वो गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा, अपराजिता फूल गोकर्णी, अपराजिता फूल के साथ, या टुलिप फ्लावर जो कि कश्मीर एरिया में ज्यादा होता है, उसके साथ ध्यान कर सकते हैं। आपका थायराइड आप खुद से बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, थायरॉक्सिन दवाई बंद हो सकती है रेगुलर ध्यान करेंगे तो। थर्ड आइज के लिए मैरीगोल्ड, गेंदा, आंखों की कोई भी समस्या हो, अगर गेंदा का फूल अगर आपको मिल जाए, वैसा मौसम हो, तो आप उसके साथ ध्यान कीजिए, करके देखिए 21 दिन, देखिए आपकी समस्या कितनी जल्दी ठीक होती है। ड्राइनेस की समस्या हो, या आंखों का भेंगापन हो, या आपको कम दिखता हो, आपको आई साइट की प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कुछ ना कुछ सुधार दिखेगा। और जब आपका विश्वास आ जाए और फिर आप श्रद्धा के साथ करें, फिर आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। हमारा सहस्त्रार क्राउन जुड़ा है लोटस, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया से। यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है, जिन हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जब यह डिसाइड किया होगा, ये बहुत अच्छा एक कनेक्शन बन गया है। लोटस, कमल का फूल, वह हमारे ब्रेन को, हमारे सहस्त्रार को ठीक रखता है। और हमने देखा भी है, बुद्ध भगवान है या लक्ष्मी माता है, वो लोटस पर बैठे होते हैं। तो बिल्कुल उन्नत चेतना वो लोटस फूल का प्रयोग करती है। वो ऊर्जा, वो हाई एनर्जी जुड़ी है लोटस के साथ। सर दर्द हो रहा हो, और अगर आपको लोटस कहीं मिल जाए, लोटस के फूल को देखते हुए उसके पास बैठकर ध्यान कीजिए, आपका सर दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा हो जिसका ब्रेन डेवलपमेंट कम है, किसी तरह से व्यवस्था करें कि लोटस के पास वो बैठ सके, बस उसको लोटस देखने के लिए बोल दे। बच्चे तो बहुत जल्दी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, अगर वो सिर्फ फूल को देखें भी तो इससे उनको हीलिंग होती है। और अगर ध्यान कर ले तो और अच्छा। ध्यान करने से हमारे अंदर ऊर्जा तो आती ही है, बढ़ती ही है। फूलों के माध्यम से हम अपने सभी चक्रों को बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। अपने चक्रों को स्वस्थ करें और आप एक स्वस्थ जिंदगी जिए। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।